Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 7.1 and also discuss 7.2. Exercise 7.2 question number 1, 2, 3. In question 1, 2 and 3 इन तीनों क्वेश्चंस में फिगर है और फिगर को देख करके आप बहुत आराम से उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने उन क्वेश्चंस को स्किप किया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में आपको समझा रहा हूं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको बताना है कि 8 घंटा दिन का कितना भाग है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। 8 घंटा एक दिन का कितना भाग है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। 40 मिनट्स एक घंटे का कितना भाग है, कितना हिस्सा है। मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, ए फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल। अब यहां पर लिखा हुआ है आवर्स और यहां लिखा है डे, यहां पर लिखा है मिनट्स और यहां लिखा है आवर। सबसे पहली बात आंसर 4, we know that 1 day equal to 24 hours। ठीक है, यानी अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 24 आवर्स इज 8 आवर्स, यानी कि 8 घंटा 24 घंटे का कितना भाग है, कितना हिस्सा है। तो आपको क्या काम करना है, आपको पता है डेफिनेशन ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा। ए फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल। तो 8 घंटा, ठीक है, 8/24 ये आपका होल है और ये आपका 8 आवर है। तो 8/24 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8/24 ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। सबसे पहले आपने डे को आवर्स में चेंज किया। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन मींस अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि 8/24 इसका आंसर आएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी कि 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन वैसे आंसर क्या होगा 8/24, लेकिन अगर आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 1/3 आएगा। आंसर 5 सेम एज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, 40/60। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2/3। लेकिन वैसे इसका आंसर 40/60 है। समझाने के लिए तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है तो आपका 2/3 आ गया है। 8/24 को आपने सिंप्लीफाई कर दिया है तो आपका 1/3 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कंचन डाइज ड्रेसेस। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। कंचन को 30 ड्रेसेस पे रंग करना है। शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस। उसने 20 ड्रेसेस पर कलर कर दिया है। उसको करना कितने पे था, 30 ड्रेसेस पे करना था कलर, लेकिन उसने शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, उसने 20 ड्रेसेस पर कलर कर दिया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड। उसने कितना फ्रैक्शन जो है फिनिश किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल। तो होल पार्ट कितना है, 30 है। कितनी ड्रेसेस हुई है फिनिश, 20/30। ये 20/30 किसका फ्रैक्शन है, ये आपका व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड। अगर वो आपसे कहता कि
आपको उसका फ्रैक्शन बताना है जो उसने फिनिश नहीं किया है, एज सी अनफिनिश्ड। तो अनफिनिश्ड का क्या होता है आंसर? 10/30। ये अनफिनिश्ड का आंसर होगा और ये आपका फिनिश्ड का आंसर है, यानी कि उसने 20/30 पार्ट जो है फिनिश कर लिया है और 10/30 जो है वो उसका अनफिनिश्ड पार्ट है, यानी कि उसको अभी 10 ड्रेसेस करनी बाकी है। यहां पर उसने 20 ड्रेसेस कंप्लीट करनी है, किसमें से? आउट ऑफ 30, आउट ऑफ 30। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। सी क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। अब आप पहले इसको काउंट करिए कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब आपको प्राइम नंबर देखने हैं इसमें। प्राइम नंबर क्या होते हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूं। प्राइम नंबर 2 हुआ, 3, 5, 7, फिर आपका क्या होगा बच्चों? 11। 2, 3, 5, 7, फिर आपका क्या हो जाएगा? 11। अब आप देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो प्राइम नंबर है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इस पूरे सेट का, इस पूरे ग्रुप का कितना हिस्सा है? तो आपको बताया है बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल। ये कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपका 5/11 हो जाएगा, क्योंकि कुल मिला के जो पार्ट है वो कितना है? 11 है। और आपको क्या चाहिए? प्राइम नंबर। आपको पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इस पूरे टोटल का कितना हिस्सा है, कितना फ्रैक्शन है? तो कितना होगा? 5/11। सी क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। What fraction of them are prime numbers? यहां पर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर 9। पहले तो 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112 एंड 113। पहले तो आप काउंट करिए कितने हैं ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि यहां तो आपका 12 आएगा। अब आप देखिए इसमें कितने प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर इसमें कितने हैं देखिए ध्यान से। एक तो आपका प्राइम नंबर है 103, ठीक है। 104 होगा नहीं क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 105 होगा नहीं, ये 5 से कैंसिल होगा। 106 2 से कैंसिल हो जाएगा। एक आपका 107 होगा, फिर 108 होगा नहीं, ठीक है। 109 एक ये आपका होगा प्राइम नंबर। 110 होगा नहीं, 111 होगा नहीं, 112 होगा नहीं, एक 113 होगा। तो ये कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4। 103 होगा प्राइम नंबर, 107 होगा प्राइम नंबर, 109 होगा प्राइम नंबर और 113 होगा प्राइम नंबर। तो ये कितने हो जाएंगे? ये आपका 1, 2, 3 एंड 4/12, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4/12। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, लेकिन जो आंसर है वो 4/12 है, उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके 1/3 आ गया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम
1/8, 2/8, 3/8 and 7/8. All the fractions are proper fractions because numerator is less than the denominator. तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 एंड 1. आप देख रहे हैं यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, और यहां क्या है 1/8 है, यहां क्या है 2/8 है. तो आप क्या काम करिए, 0 और 1 के जो बीच में जो स्पेस है उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. अब इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका 0/8, ये आपका 1/8, ये आपका 2/8, ये आपका 3/8, ये आपका 4/8, ये आपका 5/8, ये आपका 6/8, ये आपका 7/8 और ये आपका 8/8. 8/8 का मतलब 1 और 0/8 का मतलब 0. ये आपके जितने भी नंबर्स यहां लिखे हुए हैं मैंने एक्स्ट्रा नंबर भी आपके प्लॉट कर दिए. इसी टाइप से उसमें आपके और भी पार्ट्स हैं. तो आप ये देखिएगा कि 0 और 1 के स्पेस को यहां पर आपको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, आपने डिवाइड कर दिया और उसके बाद आपने आराम से शो कर दिया. ये रिप्रेजेंटेशन किस टाइप के फ्रैक्शन का है, प्रॉपर फ्रैक्शन का. ये ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है. सी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस. मैंने आपको बताया था ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब when numerator is more than the denominator then the fraction is called a improper fraction. अब मैंने आपको बताया भी था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में. आइए देखते हैं. 7 2 14, इसको किस तरीके से लिखते हैं, 2 होल नंबर 3/7. अगर आपको इसको 17/7 को अगर आपको नंबर लाइन पे शो करना होगा, अब देखिए ध्यान से, अगर आपको 17/7 को नंबर लाइन पे शो करना है तो आप कैसे दिखाएंगे. मैंने आपसे कहा था अगर यहां 2 है तो अब आपको जो भी काम करना है वो 2 और 3 के बीच में करना है. तो आइए करते हैं. ये 2 या ये 3 हो गया. इक्वल पार्ट ही रखिएगा, ये आप इक्वल पार्ट रख दीजिएगा, जितना स्पेस यहां है उतना ही रखिएगा. अब यहां पर क्या है 3/7 है, तो आप इस 2 और 3 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अब देखिए ध्यान से यहां क्या लिखा है, 3/7 लिखा है. तो मैंने आपको बताया था, समझ लीजिए कि 0/7 है, ये 1/7 है, ये 2/7 है, ये 3/7 है. यानी कि दिस पॉइंट इंडिकेट 2 होल नंबर 3/7. ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 होल नंबर 4/7. ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 होल नंबर 5/7. ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 होल नंबर 6/7. और ये पॉइंट क्या होगा, 2 होल नंबर 7/7. यानी कि 2 + 1, 7/7 का मतलब 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा. समझ गए आप लोग बात. तो मैंने आपको नंबर लाइन पर भी इसको शो करके समझा दिया है. 35/9 को अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहां पर भी आपको मैंने बताया हुआ है. 9 3 27, ये आपका कितना आ गया, 3 होल नंबर 8/9. अगर आपको इसको शो करना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो भी काम करना है वो 3 और 4 के बीच में करना है. तो यहां पर 0 1 2 3 और 4 यहां लिख लीजिए. अब 8/9 है, इस स्पेस को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब आपको मैंने बताया था, समझ लीजिए 0 लिखा हुआ है, 8/9 दिखाना है. तो ये 0/9, ये आपका 1/9, ये आपका 2/9, ये 3/9, ये 4/9, ये 5/9, ये 6/9, ये 7/9, ये 8/9. दिस पॉइंट इंडिकेट 3 होल नंबर 8/9. मैंने आपको यहां पर मिक्स फ्रैक्शन में भी समझा दिया और आपको नंबर लाइन पर भी बता दिया कि कैसे रिप्रेजेंट होगा, जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में आपको समझाया था. सी क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. यहां पर क्या करना था, इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करना था. अब की बार आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है और
किसमें कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका मतलब क्या होता है, 5 होल नंबर 6/7 का मतलब क्या हुआ, 5 + 6/7। इसको इम्प्रॉपर में कैसे बदलते हैं मैं आपको समझा दे रहा हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ, 5 + 6/7। अब देखिए ध्यान से, आप क्या काम करिए, यहां 5/1 लिख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे सॉल्व होता है। देखिए कुछ लोग याद कर लेते हैं, 7 5 या 35 + 6 कितना हो जाएगा, 41/7। देखिए ध्यान से, 7 × 5 7 5 या 35 35 + 6 41/7। ऐसे यहां पर भी 7 9 या 63 63 + 3 66/7। लेकिन ये आया कैसे, वो आप समझिए कैसे आया ये। 1 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, मैंने आपको बताया। अब आपको इनको ऐड करना है, तो 1 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 7 आएगा। मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर आप जो है एलसीएम के इक्वल कर लीजिए डिनोमिनेटर को, ये आपने कर लिया। तो ये आपका क्या होगा, 35/7 + 6/7। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 35 + 6 41/7। देखिए यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 41/7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चाहे आप ऐसे कर लें, 7 5 या 35 + 6 41/7, और चाहे आप, इसका मतलब क्या हुआ, 5 होल नंबर 6/7 का मतलब क्या हुआ, 5 + 6/7। अब आप 5 को 5/1 लिख लीजिए, फिर 1 और 7 का आपने एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर को आप लोग क्या करना है, एलसीएम के इक्वल करना है। 35/7। अब ये आपका क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। मैंने कहा था लाइक फ्रैक्शन को बहुत ही आराम से हम लोग ऐड कर सकते हैं, 41/7 आ गया आंसर। अब आपको मैं ये वाला भी समझा देता हूं। आपको मैंने समझा दिया कि 66/7 आएगा, लेकिन मैं आपको और अच्छे से इसको समझा देता हूं कि ये कैसे आ रहा है, 66/7 कैसे आ रहा है। देखिए 9 + 3/7 लिख लीजिए, 9 को 9/1 लिख लीजिए। 1 और 7 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है इसका एलसीएम क्या आएगा, 7 आएगा। अब आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको एलसीएम के इक्वल किया जाता है, तो ये 63/7 + 3/7। अब आपको मैंने बताया था ये तो सेम हो गया। अब 63 + 3 क्या हो गया, 66 हो गया। तो ये आपका 66/7 आ गया। एक तरीका क्या है, 7 9 या 63 + 3 66/7। एक तरीका क्या है, 7 5 या 35 + 6 41/7। और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये किस तरीके से आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, 5 + 6/7 सॉल्व किया आपने, आंसर निकाल लिया। और इसका मतलब क्या हुआ, 9 + 3/7 सॉल्व किया, आंसर निकाल लिया। इसका आंसर 66/7 आया। इसका आंसर आपका जो है 41/7 आया। ये आपका सॉल्व हो गया। थैंक यू।